माँ से प्यारी सास हमारी। सरसापुर गांव में सुबह सूरज निकलने से पहले ही चंदा की आंखें खुल जाती है। नींद खुलती नहीं थी, बल्कि डर उसे जगा देता था। डर कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं अम्मा की आवाज पहले न पड़ जाए। चंदा, मर गई क्या? अभी तक खटिया से चिपकी है। चंदा हड़बड़ा कर उठ जाती है। आ रही हूँ अम्मा। पास ही दूसरी खटिया पर नैना आराम से अंगड़ाई ले रही थी। अम्मा, इसे मत जगाया करो, इसकी तो आदत है देर से उठने की। और नहीं तो क्या, गोरी होकर भी देख नैना कितनी सुघड़ है, और ये रंग भी गया गुजरा, अकल भी। चंदा सिर झुकाए खड़ी रही। सुशीला की नजरें घर के कोने कोने में घूमती थी और हर काम की जिम्मेदारी चंदा पर डाल दी जाती थी। पहले झाड़ू लगा, फिर गोबर उठा, फिर रसोई में आकर खाना बना, और हाँ, छत पर कपड़े भी डाल देना ठंडे पानी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर चंदा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो इसके पीछे और कुछ नहीं, बल्कि उसका सांवला रंग है। इस समय ठंड ऐसा था कि हड्डियों तक में ठंड चुभ रही थी। अम्मा, पानी बहुत ठंडा है। हाथ काले हैं तो क्या ठंड नहीं लगेगी? काम करना सीख, वरना ससुराल में कौन पूछेगा। नैना हंस पड़ती है। अम्मा, इसकी किस्मत में तो काम ही लिखा है। छत पर हवा तेज थी, बाल उड़ रहे थे, हाथ सुन्न हो रहे थे। ठंडे पानी में कपड़े डालते हुए चंदा की उंगलियां कांपने लगती है। भगवान, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मेरा रंग सांवला है? अगले जन्म मुझे काला ना बनाइयो प्रभु। उसकी आंखों से आंसू कपड़ों में गिर गए। तभी नीचे से आवाज आती है, रो मत, आंसू गिरेंगे तो कपड़े और गंदे होंगे। तभी आंगन में कैलाश काम करके आता है। सुशीला, बच्ची को इतना मत सताया कर, आखिर बेटी है। आप चुप ही रहे, जब इसकी शादी में दहेज देना पड़ेगा तब बोलना। हर बेटी दहेज नहीं मांगती। इस जमाने में बिना दहेज कौन शादी करता है, और इसे कौन देखेगा? कैलाश चुप हो गया। उसकी चुप्पी चंदा के दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। कुछ देर बाद रसोई में चंदा रोटी सेक रही थी। हाथ कांप रहे थे। एक रोटी जल जाती है। हाय दैया, जली रोटी। अम्मा, इसे कुछ नहीं आता, इसे ससुराल भेजना ही ठीक है। ससुराल, पहले कोई मिले तो। चंदा की आंखें भर आती हैं। मुझसे गलती हो गई। गलती तो तेरे जन्म से हो गई थी। रात को सभी खा चुके थे। चंदा को आधी जली रोटी और थोड़ा नमक मिलता है। अपने छोटे से कमरे में बैठकर वो रोटी खा रही थी। औरत की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती है। रोज खुद से पूछती हूँ, क्या मेरा कोई अपना होगा? क्या कोई मेरे रंग से आगे देख पाएगा? वो दीवार पर टंगे टूटे आईने में खुद को देखने लगती है। क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखती हूँ? वही नैना ये जानती थी कि माँ का प्यार उसी के पास है। अम्मा, लोग कहते हैं गोरी लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है। तो चिंता मत कर, तेरे लिए अच्छा घर देखूंगी। और चंदा, उसके लिए बिना दहेज वाला कोई भी ठीक है। दरवाजे के पीछे खड़ी चंदा सब कुछ सुन रही थी। एक दिन पंडित जी घर आते हैं। सुशीला जी, एक रिश्ता है, दहेज नहीं चाहिए। बस यही चाहिए था। लड़का कैसा है? सीधा साधा, माँ सख्त है पर घर संभालने वाली है। चंदा का दिल धक से रह गया। सख्त माँ? कहीं एक और सुशीला तो नहीं? घर में शादी की हलचल थी, लेकिन खुशी नहीं थी। दीदी, आपकी तो चट मंगनी पट ब्याह हो रहा है। हाँ, डर लग रहा है बहुत। डर तो लगता ही है जब अपना घर छूटता है। चंदा जानती थी कि वो घर कभी उसका था ही नहीं। कैलाश ने चंदा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन जुल्म सहना नहीं। और एक राज है जो तुझे अपने ससुराल जाकर पता चलेगा। बाबूजी, क्या मुझे कभी सच्चा प्यार मिलेगा? और कैसा राज? कैलाश कुछ नहीं बोलता और उसकी आंखें भर आती है। डोली उठती है। मायके की दीवारें पीछे छूट रही थी, वही दीवारें जिन्होंने हमेशा पराया महसूस कराया था। अब नया घर है, नया रिश्ता। पता नहीं वहाँ सास माँ बनेगी या एक और इम्तिहान। शादी की थकान, मन का डर और अनजान भविष्य, इन सब को समेटे जब चंदा की डोली ससुराल के सामने रुकती है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दरवाजा बड़ा था, लकड़ी की भारी फाटक जिस पर नक्काशी थी। आंगन में संगमरमर की फर्श चमक रही थी। इतना बड़ा घर, इतना सजा धजा, क्या सच में ये मेरा ससुराल है? दरवाजे पर खड़ी थी भाग्य लक्ष्मी, चेहरे पर स्नेह, आंखों में अपनापन। आजा बेटे, घर आ गई तू। उनकी आवाज में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस अपनापन था।
नमस्ते माँ जी। भाग्य लक्ष्मी मुस्कुरा दी और आरती की थाली उठाई। आज से माँ जी नहीं, सिर्फ माँ। चंदा की आंखें भर आती है। आंगन में पहले से 3 लोग खड़े थे। नमस्ते छोटी बहू, मैं कनक, विनय की पत्नी। और मैं पूनम, प्रदीप की पत्नी। नमस्ते भाभी जी। पीछे से शांत लेकिन भरोसेमंद आवाज आती है। डरने की जरूरत नहीं है चंदा, ये घर तुम्हारा है। चंदा ने पहली बार खुलकर अपने पति को देखा था। उसकी आंखों में कोई शक नहीं था। गृह प्रवेश के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। बेटी पहले आराम कर लो, बाद में सब बातें होंगी। चंदा चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है। बड़ा कमरा था, बिस्तर मुलायम था, रजाई गर्म थी और हीटर चल रहा था। इतनी ठंड में भी कमरा इतना गर्म? सर्दी की थकान ने उसे जकड़ लिया और वो गहरी नींद में चली गई। जब आंख खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। हे भगवान, इतनी देर! वो उछलकर बैठ गई। आज पहली बार इतनी गहरी नींद ली है। कमरे की गर्माहट ने उसे सुकून दिया। चंदा जल्दी जल्दी नहा धोकर साड़ी ठीक कर रसोई की ओर आ गई। माँ, देर हो गई, माफ कर दीजिए। भाग्य लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। पगली, नई बहू को आराम करना चाहिए, थोड़ा और सो लेती। उसी समय कनक और पूनम आ गई। देखा छोटी बहू, हमारी माँ कैसी है, इसीलिए तो कहते हैं माँ से प्यारी सास हमारी। चंदा अवाक रह गई। कुछ देर बाद रसोई में चंदा का दिल धड़क रहा था। अगर कुछ गलत हो गया तो? डर मत बेटी, खाना दिल से बनाओ। खाना बना, सभी मर्द खाने बैठे। आज सब्जी में स्वाद अलग है। छोटी बहू का कमाल है, मुझे भरोसा था। जब सब खा चुके थे तो भाग्य लक्ष्मी ने चंदा को अपने पास बैठाया। अब तू खा। उन्होंने अपने हाथ से निवाला खिलाया। मुझे तो मायके में सिर्फ जूठन मिली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारी बहुओं को सास अपने हाथों से खाना परोसती है। धन्यवाद माँ। इसी तरह दिन बीतने लगे। चल बेटी, तेरे लिए साड़ी लेते हैं। इतना खर्च, बेटी पर खर्च बोझ नहीं होता। हंसी मजाक, बाहर खाना, सब नया था। जिंदगी मानो कह रही थी कि मुझे ऐसे ही जीना है। एक सुबह छत पर कपड़े उतारते समय, तुम ही छोटी बहू हो ना? जी। पल्लू रहने दो, मैं भाग्य लक्ष्मी को जानती हूँ, वो बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। चंदा के चेहरे पर सुकून उतर आया। एक दिन काम करते करते चंदा के हाथ से प्लेट गिर गई और वो काफी डर गई कि कहीं मायके की तरह उसकी सास गुस्से में उसकी माँ की तरह मारने ना आ जाए। माफ कर दीजिए माँ। भाग्य लक्ष्मी, कनक और पूनम दौड़ कर आई। चोट तो नहीं लगा बेटा? इतना डर क्यों? बात बात पर माफी क्यों? बहुत पूछने पर चंदा टूट गई। मेरे मायके में मेरे रंग की वजह से रोज ताने। वो रो पड़ी। भाग्य लक्ष्मी ने उसे सीने से लगा लिया। आज से किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा है और तुम मेरी बेटी हो। कनक और पूनम आगे आई। अब समझी? इसीलिए कहते हैं माँ से प्यारी सास हमारी। चंदा पहली बार बिना डर के रोई। ये आंसू दर्द के नहीं, अपनापन पाने के थे। भाग्य लक्ष्मी के गले लगते ही चंदा के भीतर जैसे कोई बंधन टूट गया हो। वो पहली बार खुलकर रोई थी, बिना इस डर के कि कोई उसे कमजोर समझेगा। माँ, मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ गलत कर दूंगी, इसीलिए डरती रहती थी। डर इंसान को कमजोर नहीं बनाता बेटी, लेकिन डर में जीना जरूर बना देता है। हम भी जब नई आई थी तो बहुत कुछ सीखना पड़ा, लेकिन यहाँ सीख सजा से नहीं, प्यार से मिलती है। चंदा ने आंसू पोंछे और पहली बार सिर उठाकर सबको देखा। अगले दिन सुबह चंदा जल्दी उठ गई, लेकिन इस बार डर से नहीं, अपने मन से। रसोई में उसने खुद से काम संभाला। आज मैं माफी नहीं मांगूंगी, अगर गलती होगी तो सीख लूंगी। वो चाय बनाकर ड्राइंग रूम में लाई। आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। शायद क्योंकि आज मैं खुद से नहीं डर रही। भाग्य लक्ष्मी ये सब चुपचाप देख रही थी। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी गई। इस पूजा की तैयारी चंदा करेगी। ये सुनकर चंदा घबरा गई। माँ, मुझसे सब ठीक से होगा ना? अगर मेरी बेटी करेगी तो सब अच्छा ही होगा। इस पूजा में कनक और पूनम ने पूरा साथ दिया। फूल ऐसे सजा दो, आरती की थाली मैं संभाल लूंगी। इस तरह पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। भाग्य लक्ष्मी जी, आपकी छोटी बहू तो घर की रौनक है। चंदा शर्मा गई। फिर एक दिन छत पर, अब तो तुम्हारे चेहरे पर डर नहीं दिखता। अब डरने की वजह ही नहीं है। भाग्य लक्ष्मी जैसी सास किस्मत वालों को मिलती है। वो सास नहीं,
मेरी माँ है। ये कहते हुए चंदा की आवाज भर आई, लेकिन इस बार आंसू नहीं गिरे। एक शाम चंदा अकेली बैठी थी। अचानक उसे अपना मायका याद आ गया। काश वहाँ भी कोई मुझे ऐसे समझता। भाग्य लक्ष्मी पास आकर बैठ गई। क्या सोच रही है? माँ, अगर मैं काली ना होती तो शायद। भाग्य लक्ष्मी ने उसकी बातें बीच में रोक दी। रंग पहचान नहीं होता बेटी, पहचान इंसान का मन करता है। उन्होंने चंदा का चेहरा अपने हाथों में लिया। और तेरा मन बहुत सुंदर है। रात में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। माँ आजकल चंदा घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। हाँ, और सबको जोड़कर रखती है। मुझे गर्व है उस पर। चंदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये सब आप लोगों की वजह से है। एक दिन भाग्य लक्ष्मी ने सबको बुलाया। आज मुझे कुछ कहना है। सभी चुप हो गए। चंदा सिर्फ मेरी बहू नहीं है, चंदा घबरा गई। वो मेरी बेटी है। उन्होंने चंदा को अपने पास बिठाया। जिस दिन ये घर आई थी उसी दिन मेरी बेटी बन गई थी। कनक और पूनम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हम पहले से जानते थे माँ, इसीलिए तो कहते हैं माँ से प्यारी सास हमारी। चंदा भाग्य लक्ष्मी के गले लग गई। माँ, आपने मुझे वो दिया जो मुझे जन्म के घर से कभी नहीं मिला। प्यार कभी देर से नहीं मिलता बेटी, बस सही जगह मिल जाता है। कनक और पूनम भी पास आ गई। अब डर पूरी तरह चला गया ना? हाँ भाभी, अब मैं खुद को कम नहीं समझती। तो फिर एक बात सब साथ में बोलते हैं। चारों औरतें एक साथ बोली, माँ से प्यारी सास हमारी। कमरे में सुकून था। कोई ताना नहीं था, कोई डर नहीं था, बस अपनापन, सम्मान और प्यार। वहीं चंदा को याद आया कि शायद उसके पिता सब जानते थे और यही वो राज था जो उन्होंने मुझे बताया नहीं था पहले। अमीर मायके से अच्छा गरीब ससुराल।